रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका इस्तकबाल, खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कैनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। शुक्रिया। टोरंटो की एक बर्फ आलूदा सुबह है। -1 डिग्री फील्स लाइक -4। बच्चे स्नो में धमा चौकड़ी करने के लिए मचल रहे हैं और हम यहाँ से फरार होने की बहाने ढूंढ रहे हैं। मगर कैनेडियन सीनियर सिटीजन्स के लिए हुकूमत की तरफ से बड़ा एहतराम होता है, बड़ा एहतमाम होता है। 40 साल से टैक्स भी देते आया हूँ हुजूर। तो घर के सामने और फुटपाथ पर जो बर्फ़ जमा होती है उसे सिटी वाले यानी कॉरपोरेशन वाले आकर साफ कर जाते हैं। तो मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश लिबास, खुश मिजाज और खुश बयान साबिक प्रो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर AMU से हुआ चाहती है। आपने 30 से जायद किताबें उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में तसनीफ़ व तालीफ़ की हैं। मोहतरम डॉक्टर राहत अबरार सिद्दीकी के इल्मी और तहकीकी कामों को शमशुरमान फ़ारूक़ी, नारंग और इंतज़ार हुसैन जैसे उस्तादों ने खूब सराहा है। मुस्लिम तालीम निस्वां 1857, सर सैयद और अलीगढ़ की तहरीक पर उनकी तसानीफ मुस्तनद हवाला जाती हैसियत की हामिल हैं। मुस्लिम तालीम निस्वां चिलमन से चांद तक उर्दू के अलावा हिंदी और इंग्लिश में भी शाये हो चुकी है। आइए किबला का इस्तकबाल एक खूबसूरत शेर से किया जाए कि हमको इस शहर में तामीर का सौदा है जहां लोग मेमार को चुन देते हैं दीवारों के साथ। वाह वेलकम टू आवारगी विद दानिश, जी। सीजन 4, 202nd एपिसोड। किबला राहत अबरार सिद्दीकी साहिब, आदाब मिजाज गिरामी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बस आप बहुत सारे साथी जमा हो रहे हैं आपके इस्तकबाल के लिए। इससे पहले कि हम गुफ्तो शुनीद में गुम हो जाएं, आइए पहले कुछ बड़ी नायाब तस्वीरें शेयर करते हैं। खुश आमदीद। माशाल्लाह, ये फैमिली के लोग, इनका बताइए साहब, कौन कौन है ये? ये जो कुर्सी उस पर बैठी है ये मेरी बेगम है। जी और माशाल्लाह। जो है वो मेरा बेटे है और एक बहू है। और ये एक बेटा है मेरा, एक बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह। ये अभी लखनऊ में 17 अक्टूबर को फंक्शन था सर सैयद डे का, हम्म, पे मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था, तो उसका फोटो है। जी वाह। ये हेरिटेज वॉक हमने शुरू किया था कि हम्म, नई नस्ल को ये पता चला कि अलीगढ़ तहरीक क्या है, सर सैयद क्या है, इमारतों की तारीख क्या है। तो ये देखिए इतनी अच्छी खासी भीड़ जो है ये नई नौजवानों की है जो अलीगढ़ को समझना चाहते हैं। ये उसका हेरिटेज वॉक का सीन है। और खास जगह यह है कि स्टेच्यू हॉल के सामने का। स्ट्रेची हॉल के सामने, बहुत अच्छी जी बात। हाँ, और ताकि तस्वीर भी असल बड़ी पहली, अच्छी है। पहली इमारत यही है जी हाँ। जिसका बुनियाद 8 जनवरी 1870 को रखा गया था। अच्छा था। ये सब उर्दू के दोस्त हैं, क्योंकि मैं उर्दू अकेडमी का डायरेक्टर था, तो ये उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर का प्रोग्राम था। प्रोग्राम। भाई वाह। ये हाँ, हमारे। इसमें आप देखिए शाफिक किदवाई साहब हैं। और हम्म, सबसे बड़ा ये है कि फ्रैंक इस्लाम साहब अमेरिका में है, जी हाँ, जिन्होंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए पैसे दिए हैं, वो थे। और शारिक अकील हम्म, डॉक्टर है, बहुत बड़े, यहाँ सारे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं बड़ी समाजी जिंदगी में। और उधर किदवाई साहब है। हम्म, तो ये सब बेग साहब इंजीनियरिंग कॉलेज में है प्रोफेसर। इम्पोर्टेंट। तो ये वाह। सर सही। सैयद के कुछ
नया फोटो है हमारे पास। ये स्टेची हॉल है। बहुत बढ़िया। और हाँ, ये एक मेरी किताब अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। इसमें ये बहुत है कि सर सैयद और 1857 को लेकर मैं ये मानता हूँ कि 1857 का गदर नहीं होता, इनकलाब नहीं होता, तो सर सैयद जो है उस तरह सामने नहीं आते। इस पे तो बात होगी, इसमें बात होगी। हाँ, इसमें ये मुरादाबाद में सर सैयद रहे। 1857 के बाद पहली उनकी पोस्टिंग जो है मुरादाबाद की है। और उनकी क्या जहनी कैफियत थी, क्या समाजी कैफियत थी, और किस तरह से वो कन्फ्रंट कर रहे थे, ये उसका वो है पूरा मुरादाबाद के ताल्लुक से। और मुरादाबाद में उन्होंने जो किताबें लिखी उनका भी हवाला है, दोस्त अहबाब का भी। और इत्तेफाक से उनकी बेगम का इंतकाल भी मुरादाबाद में हुआ, और एक बेटी अमीना जो है वो मुरादाबाद में पैदा। तो ये सर सैयद का वो लंदन में मकान है, जो जहाँ हेरिटेज। 70 तक लंदन में रहे। और लंदन में ये बात अच्छी है कि हेरिटेज के तौर पर वो पत्थर लगा देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इसमें कौन लोग आकर रहे हैं। वाह वाह। ये बड़ी बात है। हाँ, हम्म, ये मेरी किताब है, मुस्लिम फीमेल एजुकेशन, वेल टू मूव। वाह। ये अंग्रेजी में है। बात होगी। या, ये असबाब बगावत हिंद रिसाला है, उसके ऊपर काम किया है मैंने। इसको मैंने ये कहा है कि सर सैयद ने इस्लाम का कोई रिसाला लिखा ही नहीं, और पूरी दुनिया में असबाब बगावत हिंद के नाम से ये रिसाला मशहूर है। नाम उसका दूसरा था। अच्छा। नाम था असबाब सरकशी हिंदुस्तान का जवाब मजमून। ये हम्म। सर सैयद का सहाफत से ताल्लुक था, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट गजट निकाला 1864 में। और फिर 1870 में उन्होंने तहजीब अखलाक। तो वाह। ये जो गजट है, ये मल्टीलिंगुअल था। लोग समझते हैं कि उर्दू और अंग्रेजी में था, बल्कि उसमें अरबी भी है, उसमें फारसी भी है। मुख्तलिफ जुबानें जब जरूरत होती तो सर सैयद लिखते वाह। थे। ये उनकी तहरीर। ये उनकी तहरीर है। वाह। जी हाँ, ये सर जब। सैयद का शाही नज्म है, जो सर सैयद के मज़ार पे लगा हुआ। जी हाँ। ये सर सैयद के अंग्रेजी में दस्तखत है, नीचे उर्दू में दस्तखत है। वाह और ये मोनोग्राम है उस 1877। वाह। ये सर सैयद का मज़ार है, हम्म, जहाँ 17 अक्टूबर 27 मार्च को फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। और जो भी बाहर से मेहमान आता है वो मज़ार पर जो है फातिहा पढ़ने के लिए जरूर जाते हैं। अगर गैर मुस्लिम है तो फूल चढ़ाते हैं। हम्म, ये सर सैयद का रुफ़क़ा है, जिससे इस तहरीक को जिला बख्शी। और ये तहरीक परवान चढ़ाने में मोहसिन उल मुल्क, वक़ार उल मुल्क का बड़ा हाथ है। और नजीर अहमद भी इसमें मौजूद डिप्टी है, नजीर अहमद। जी हाँ। जी हाँ। और शिबली नोमानी भी है, और अर्नोल्ड भी अर्नोल्ड भी हैं। जी हाँ, इम्पोर्टेंट फोटो, बहुत है। अच्छी। फोटो है तो अब कलर कर दिया, उस वक्त तो कलर नहीं था। जी हाँ। हैप्पी, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, जी जी। हमने 1 मिनट में एक सदी का सफर कर लिया। बहुत ही नायाब, बड़ी अच्छी तस्वीरें। और काफ़ी हजरात हमारे साये दीवार, हमारे वॉल पे आकर जमा हो चुके हैं। आपको जी जी, बहुत बहुत सारे दोस्त। सबसे पहले मोहम्मद फैज़ान भाई, हमारे दिल्ली से नामक पब्लिकेशन के डायरेक्टर हैं, वो आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम और खुर्शीद अलीग साहब देख रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर साहब की तस्वीर और साफ नहीं है। तो किबला ये इसलिए नहीं है कि अलीगढ़ की फ़ज़ा भी साफ नहीं है आज, और कुछ अस्सलाम। टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसलिए। अयूब खान भाई देख रहे हैं दिल्ली से। अबरार साहब और दानिश साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर खुर्शीद साहिबा देख रही हैं टोरंटो मिसिसागा से, और आपको सलाम कह रही हैं। और वालेकुम। खुर्शीद अहमद अंसारी भाई, ये हमदर्द दिल्ली से देख रहे हैं, और आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम। जफर भाई देख रहे हैं फरीदाबाद से, आपको सलाम कह रहे हैं। और महमूद अहमद हमारे थिएटर के दोस्त हैं, महमूद अहमद साहब देख रहे हैं न्यूयॉर्क से। और इनकी बेगम संगीता अहमद भी देख रही हैं न्यूयॉर्क से, आपको आदाब कह रहे हैं। और महमूद अहमद साहब अगर अभी अभी ज्वाइन किया उन्होंने, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनके परदादा की तस्वीर अभी अभी हम लोगों ने देखी। डिप्टी नज़ीर अहमद के पर पोते हैं आप। अच्छा, ये जी हाँ। बात है। जी हाँ। बहुत ही, इनको मैं कहते रहता हूँ कि एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लें अपनी। जी। हाँ। और मुजद्दिदी मुस्तफ़ा भाई भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल में कश्मीर से। खुर्शीद अलीक भाई कह रहे हैं जावेद दानिश मुबारक, इट इज़ अ गुड सिलेक्शन फॉर टुडेज डिस्कशन एज डॉक्टर राहत हैज़ रेंडर्ड हिज डेडिकेटेड सर्विसेज टू अल्मा माटर
जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल हुजूर। और खुर्शीद अलीग भाई हमारे अलीग दोस्त हैं अलीगढ़ के, और ये बहरीन से देख रहे हैं, आपको जी सलाम जी जी। जी। बड़े एक्टिव है वर्ल्ड बहुत वाइड। एक्टिव माशाल्लाह, बहुत एक्टिव, जी हाँ। और उमैर मंजर भाई लखनऊ वाले देख रहे हैं, मगर आज आजमगढ़ गए हुए हैं, देखिए साहब, फिर वहां से अच्छा। भी देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। जी जी। और कशफुद्दुजा दरभंगा से देख रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं हमारे, और ये आपको आदाब करें माशाल्लाह, काफ़ी दोस्त आ गए ऑलरेडी। तो दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप ज़रूर लिखें कि किस महल्ले से आप, कहाँ से, किस शहर से देख रहे हैं, हमारी बात आगे बढ़ती है। तो जिन दोस्तों को ये भी बता दूं कि टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम सुबह से आ रही थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अभी मामला स्मूथ है। तो अगर स्क्रीन थोड़ी सी हैज़ी है तो बर्दाश्त करें, और कुछ किया नहीं जा सकता। बीच बीच में अगर टेक्निकल डिफ़िकल्टी भी हुई तो उसको हम हैंडल करेंगे। तो चलिए साहब, हुजूर वाला, आपकी तरह संजीदा हजरात का बचपन अक्सर शरीर हुआ करता है। तो कहाँ गुजरा और कैसा था बचपन, ये बताएं। हम्म। देखिए, मेरी पैदाइश हुई रटौल में, जो हम्म। पूरी दुनिया में आमों के लिए मशहूर है। जी और जी जी। इत्तेफाक से ये कि मेरे सगे दादा के नाम पर पाकिस्तान में अनवर रटौल का, जो वाह। जहां से पूरी पूरी दुनिया में जो आम जा रहा है वो हिंदुस्तान से नहीं जाता, बल्कि पाकिस्तान से जाता, अनवर रटौल के नाम से। जी जी वहां की पैदाइश हुई। बहुत मैंने बहुत कम वक्त वहां गुजारा। उसके बाद तालीम का सिलसिला जो है सिकंदराबाद में नवाब मुजम्मिल खां के नाम पर एक कॉलेज है, मुजम्मिल इस्लामी इंटर कॉलेज, वहां मेरी तालीम हुई। और हाई स्कूल तक मैंने वहां पढ़ा। सिकंदराबाद जिला अलीगढ़ में था, बहातरस में। और बचपन को आपने कहा तो हम लोग ये करते थे कि करीब ही जगह एक महारेरा है, बहुत मशहूर जगह, वहां के बेर बहुत मशहूर है। तो छोटी लाइन पे ट्रेन जाती थी, तो उसमें हम लोग बैठते थे, कभी कभी शैतानी करने के लिए, फ्री में। 50-60 लड़के जो है, वो हमारा राज होता था नौजवानी में। तो दुनिया समझती है कि हमसे बड़ा कोई आदमी नहीं। और जी जी। वहां जाके बेर तोड़ते थे और बेर खा के आते थे। ये शरारत का हिस्सा था। एक दफा प्रिंसिपल साहब को पता चला कि ये हरकत होती है। प्रिंसिपल शौकतुल्लाह जुबैरी की बेगम जो थी, वो खुद महारेरी की थी। ये उन्होंने पता चला, वो वहां गए, और इतना जबरदस्त हम लोगों को मार अच्छा। मारी कि फिर हमें उस दिन से जाना भूल गए। तो ये अच्छा। बहुत से वाकयात हैं अपने बचपन के शरारतें गुजारे। हर बच्चा करता है, हम भी करते थे। जी जी। खूब जम के होती थी। हम्म। और ये मैंने बताया कि ट्रेन तक में जाते थे पूरा ग्रुप बना के। तो इस तरह से हमने अपना वक्त गुजारा। हम, मगर तमाम शरारतों के बावजूद वो जो बच्चे थे, या जो आपका बचपन या हमारा बचपन था, तो सादगी भी थी। और और सादगी थी, बहुत बिल्कुल एहतियात जी बरतते हाँ, थे। बड़ी उस सादगी वक्त थी। उस और वक्त इतनी ऐशो आराइश नहीं थी। नहीं थी, बिजली जी बहुत मखसूस थी। जी। और सफाई सुथराई का भी इंतजाम नहीं होता था। हम्म। अब जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो चीजें अब मिल रही हैं, वो पहले नहीं होती थी। ये हुआ बहुत करता सादा जिंदगी थी। साहब। यहाँ जाहिर। सरहद पार के जो अहबाब हैं हमारे पाकिस्तानी दोस्त, वो अनवर रटौल की ज़ात पर बड़े मज़े मज़े की कस्में खाते हैं कि साहब बेहतरीन आम है। कोई आपको मैं बताऊं कि $25 के 5 दाने यहाँ जी दस्तयाब होते हैं, टोरंटो में बिकते हैं। और मगर मैं इससे मरूब बिल्कुल नहीं हुआ। एक तो ये गम था कि $25 खर्च हो गए। दूसरा ये साहब कि दशहरी की बात और ज़ात अल्लाह अलग और मुसल्लम। दशहरी की जो बात है वो अनवर टॉल में नहीं है। इंडिया में हो सकता है वो नाम इतना मशहूर नहीं हो, मगर पाकिस्तान में ये बड़ा मशहूर है नाम, जी हाँ। 1932 में हम्म। नवाब अहमद सईद खां छतारी, जो अलीगढ़ जी हाँ। यूनिवर्सिटी के हाँ, चांसलर रहे, जी जी। वो लंदन गए थे। हम्म। और वहां पर मैंगो फेस्टिवल लगा था। जी तो क्योंकि वो बागपत में पैदा हुए, जी। रटौल के पास ही, वो आम लेके गए थे उस रटौल हम्म। को। और बेस्ट मैंगो ऑफ द वर्ल्ड का उस वक्त 1932 में उसको खिताब मिला। तो फिर तो अब, इंडिया में क्यों नहीं मशहूर हुआ ये बाद में? अब तो कोई किसी से पूछिए, अनवर रटौल कोई नहीं जानता। जी हाँ, पाकिस्तान में सब जानते हैं। यहाँ तो जी। ये हुआ, ये जो दिल्ली के बहुत करीब है, तो हम्म। अर्बनाइजेशन जो हुआ, तो मुझे लगता है कि रटौल जो है वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा आम के एतबार से। हम्म। एक जमीन की कीमत जो है वो 50 गुना 30 गुना मिल रही है लोगों को। तो लोग आम नहीं, आम के पेड़ कटवा रहे हैं, बागात कटवा रहे हैं। और ओहो। वहां आबादी, ये एक बड़ा, क्योंकि अर्बनाइजेशन से आपने देखा कि नोएडा हम्म। बन गया, गाजियाबाद बन गया, बहुत सारे हम जब जाते थे उन गाँव में, अब वो शहर बन गए हैं और बड़े आलीशान। तस्वुर नहीं कर सकते कि ये भी है, तो क्योंकि बिल्कुल दिल्ली के करीबी है, तो उसके असरात जो है वो गाँव में देखने को मिलते हैं।
अच्छा, तो आपने प्री यूनिवर्सिटी से लेके पीएचडी तक ये सारी डिग्रियां जो हैं अलीगढ़ से जी, हासिल की। अलीगढ़ से होकर आप रह गए। कैसा था आपकी नौजवानी का एएमयू और आज का एएमयू कैसा है? देखिए, मेरा ये मानना है, बहुत ईमानदारी के साथ पब्लिकली मैं कहता हूँ, कि हमारे दौर में तालीम का म्यार तो उतना नहीं था जितना अब है, अच्छा। और लड़के इतने कैरियरिस्ट नहीं थे जितने आज है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन बच्चों को। अब लड़का आता है कैरियरिस्ट के, 5 साल की डिग्री अगर उससे 4 साल में मिल जाए तो वो अलीगढ़ को खुदा हाफिज। उस वक्त जो था, वो अलीगढ़ तहजीब का एक मरकज था। लोग अपनी तहजीब के लिए आते थे, वाबस्तगी के लिए आते थे, और वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हमारे दौर में था। हमारी जिस तरह माँ है, एक मादर इल्मी जो है वो भी हमारी माँ है। हम्म। अब लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी वो कौन है। वीएम हॉल का अगर उससे पूछा जाए कि वीएम हॉल का पूरा फुल फ्लैज नाम क्या है, तो लोग नहीं बता पाते। ये बदकिस्मती है, और इसीलिए हमने हेरिटेज वॉक को रखा था और दूसरे तरीके बना रहे हैं। कम से कम जिस इदारे में, अच्छा 3 साल ये कोरोना के जो गुजरे, इसमें तो लड़का कहीं का भी नहीं रहा, क्लासरूम तक नहीं गया। तो सारी ये दुनिया का ये हाल, जी हाँ, सारी दुनिया। पूरी दुनिया का ये आलम था। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये कि हमारा इदारा जो था तहजीब का मरकज था, सकाफत की बुनियाद था, और असातिज़ा का बहुत एहतराम होता था। और कभी किसी असातिज़ा के सामने हम खड़े बैठ नहीं सकते थे, बड़ा। और वो असातिज़ा भी बड़े, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे आपके बुजुर्गवार बाप हो, ये हो। तो वो चीजें अब अलीगढ़ में मुझे नजर नहीं आ रही। और ये अलीगढ़ का जो कल्चर था, मखसूस कल्चर, वो अब खत्म होता है। ये अफसोसनाक बात है। हम मेरे लेकिन ख्याल, ये बिल्कुल खुशनुमा आप बात सही ये कह रहे हैं, है। क्योंकि 2017 में मेरे ख्याल में मुझे इनवाइट किया था डॉक्टर आसिफ नकवी ने, और दास्तान गोई के लिए मैं गया था। तो जो हमारे ज़माने का अलीगढ़ था और जो आज है उसमें बहुत बहुत फर्क। बड़ा फर्क, बहुत बहुत बड़ा फर्क। बहुत। एक तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, कंजेशन हो गया। मुझे जी जी वो जो सुकून था वो नहीं है अब। अच्छा साहब, कुछ फेमिनिस्ट बाजियों को गिला रहता है हमेशा कि सर सैयद ने तालीम निस्वां में दिलचस्पी खासी नहीं ली। ये जी। एक बहस तलब मौजू है। आपकी किताब चिलमन से चांद तक, कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, मैंने ये किया कि ये बहुत लोगों को गलतफहमी है, और इल्जाम भी लगाते हैं सर सैयद के ऊपर, और खासतौर से दो लोग। एक मौलवी मुमताज अली, और कल ये क्या नाम है, पाकिस्तान में जो है लाहौर वाले, हम्म। और एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जी हाँ। कहते हैं कि साहब, फीमेल कॉज के चैंपियन हम हैं। तो मैंने इसको देखने की कोशिश की कि क्या ये बात सही है या गलत है। हम्म। मुझे ये लगता है, सर सैयद का मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। 1869 में जब लंदन जा रहे थे, हम्म। तो जिस पानी के जहाज में थे, वो बहुत दिन के बाद पहुंचते थे। एक लेडी जो थी उनके साथ जा रही थी। उस लेडी का नाम था मिस मेरी कारपेंटर। वो सर सैयद के बारे में जानती थी, और मिस मेरी कारपेंटर के घर में ब्रिस्टल में, जो हमारे यहाँ के इंडिया के सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट गुजरे हैं, राजा राम मोहन राय, उनकी खबर भी थी। तो उसने कहा कि साहब, मेरे तो सर सैयद से बहुत गुफ्तगू हुई। उसने के तालीम निस्वा के बारे में जो सवाल आप कर रहे हैं, वो उसने सर सैयद से पूछा। सर सैयद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तालीम निस्वा जो है वो आम हो, लड़कियों को पढ़ाया जाए। लेकिन अभी क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बड़ा फ्यूडल सिस्टम है, वो निज़ाम नहीं है। तो मुझे मैंने लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तो वो अपनी बीवी जो है पढ़ी लिखी लाएंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। तो मैं तालीमी निस्वा का मुखालिफ नहीं हूँ। तो ये है। दूसरा ये कि सर सैयद ने अपने ज़माने में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में तालीमी निस्वा का एक शोबा भी कायम किया, और मुमताज साहब को उसका सेक्रेटरी बनाया। सर सैयद तो अमली आदमी थे। जब उन्होंने देखा कि इन्होंने 2 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, क्योंकि रिपोर्ट देनी होती थी सालाना जलसे में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के, तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बनाया। अच्छा, सर सैयद ने यही नहीं, जब उन्होंने कहा कि मैं लड़कियों का रिसाला निकालना चाहता हूँ, सर सैयद ने कहा मैं तहजीब अखलाक निकाल, तुम तहजीब निस्वा निकालो। तो ये गलत है। अच्छा, फिर मैंने तो जब 1906 में ये कॉलेज बन गया था, स्कूल बना था, तो 2007 में जब वो 100 साल जश्न मना रहे थे, तो मुझे ये खदशा था कि ये जो हमारी ख्वातीन है, ये सिर्फ कपड़े बदल के और शेर वो बदल के और चाय और फंक्शंस करके कम से कम उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो मैं शेख अब्दुल्ला के घर आंतरी तक गया। जम्मू के एक बहुत बड़ा रीजन था वहाँ उस वक्त, टेररिज्म बड़ा शबाब पे था।
वो देखा, शेख अब्दुल्ला की जिंदगी देखी, सर सैयद की देखी, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के क्या रोल रहा, कितने उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए, और फिर इंडियन पर्सपेक्टिव में इन 5-6 चीजों को मिला के मैंने ये किताब लिखी। और एक बात बता दूं, जिस वक्त मैंने किताब लिखी थी तो मैंने जो 2 अलामतें बनाया है, चिलमन, उस वक्त लड़कियां जो है वो, टीचर जो है चिलमन के पीछे बैठ के पढ़ाता था, लड़कियां खुले में रहती थी। ये इसका जिक्र जो है हमारे आले मसरूर साहब ने भी अपनी किताब में किया है, वो भी वहां पढ़ाते थे। लेकिन 2006 में उसी कॉलेज की एक लड़की खुशबू मिर्जा, वो चंद्रयान मिशन में शामिल हुई, तो चिलमन से चांद तक, तो चिलमन से पढ़ाई शुरू की और हमारी बेटियां जो है वो चांद तक पहुंची। तो ये वाह। 2 अलामतें, और 100 साल की तारीख जो है उसमें अलीगढ़ की बयान की है, शेख अब्दुल्ला की खिदमत को बयान किया। एक मजबूत जो गलत फहमी सर सैयद के मुतालिक जो हो रही थी, उसके लिए सर सैयद और तालीम निस्वा, शेख अब्दुल्ला और तालीम निस्वा, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, अलीगढ़ में तालीम निस्वा का क्या वो था, फिर हिंदुस्तान का, इस तरीके से मैंने कोशिश की थी। और वो किताब मीडियम बर्लॉग जर्मनी से भी छपी, अंग्रेजी में सबसे पहले, फिर लोगों ने कहा कि इसका तर्जुमा होना चाहिए, फिर उर्दू में किया, फिर डिमांड हिंदी की भी ज्यादा आ रही है, यानी हिंदी लोगों में भी बहुत गलतफहमी है शख्सियत और अलीगढ़ के बारे में। तो इस तरह से मेरा, क्योंकि मैं पब्लिक रिलेशन का आदमी हूँ और जी राय आमा को बेदार करना, राय आमा को हमवार करना मैं अपना बुनियादी फर्ज समझता था, उसी मकसद से मैंने किताब लिखी। इस पर अगर किसी को कोई सवाल करना है तो मैं बता सकता जी जी। क्या अलीगढ़ की किसी खातून प्रोफेसर ने इस मौजू पर कोई तहकीक या किताब मुरतब की? हूँ। मैं बताता रहा हूँ, जो मौका था 2007 में, जब वीमेंस कॉलेज अपना 100 साल जश्न मना रहा था, उस वक्त तक कोई काम नहीं किया। हम्म। दूसरे लोगों ने किया, गैलमिनॉल ने, और अलीगढ़ से बाहर तो काम किया है इसके ऊपर, हम्म। अलीगढ़ वालों में किसी ने नहीं किया। मैं हम्म। अभी कर रहा था कि अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो पहले ट्रेनिंग कॉलेज कहलाता था। वहाँ 80% लड़कियां हैं और 20% लड़के दाखिल होते हैं। हम्म। मैंने कहा कि भाई 100 साल अपना जश्न मना रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको करते? खिदमत सामने आती है और लोगों को पता चलता कि अलीगढ़ की आपकी लड़कियां जो है वो कहाँ कहाँ गई और कौन कौन सी जगह पर। बेशुमार प्रोफेसर है, हम्म। वाइस चांसलर भी उसकी हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं है लिखने पढ़ने में, सिवाय गुफ्तगू से तो काम नहीं चलेगा। हम्म। अमल की दुनिया है, आपको साबित करना। करना होगा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ भी कनाडा में डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ है ख़ास तौर पे। तो क्या एएमयू में भी ऐसा कुछ है? जी, अलीगढ़ में बाकायदा वीमेन स्टडी सेंटर है, और उसमें हिस्ट्री के भी लोग हैं, उसमें इकोनॉमिक्स के भी लोग हैं, उसमें मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, और पढ़ाई तो हो रही है। लेकिन वहां भी मैंने अभी तक कोई ऐसी रिसर्च वर्क उनका वीमेन स्टडी सेंटर से नहीं देखा। रिसर्च वर्क नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो अच्छा, कुछ दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि आप डायरेक्टर रहे हैं उर्दू एकेडमी के। तो ये उर्दू एकेडमी जो है अलीगढ़ की, तो ये क्या दूसरी जो सूबाई एकेडमियां हैं उनकी शाख है या उससे अलग कोई चीज़? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 एकेडमी बनाई, उर्दू एकेडमी। एक हैदराबाद में मानू को दी, दूसरी जामा मिलिया इस्लामिया को दी, और तीसरी अलीगढ़ को। हम्म। मकसद ये था कि जो, अब उसके एरिया तय कर दिए थे, जैसे अलीगढ़ के ऊपर कि आपको यूपी में जो टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स, बिहार, उड़ीसा, आसाम, यानी एक जिले के, एक उसमें 6 जिले दे दिए कि इन 6 स्टेट्स को आपको पढ़ाना है। तो ये था, अलग अलग वो दे दिया ताकि उर्दू के जो टीचर्स हैं वो तैयार हो जाए, उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग हो और बेहतर तौर पर पढ़ाने का तरीका है। उस मकसद से बनाया था। उसका उर्दू अकेडमी दिल्ली से या उर्दू अकेडमी लखनऊ से कोई सूबाई जो है उससे कोई, सूबाई वालों से कोई ताल्लुक? ताल्लुक नहीं। ये तो स्कूलों को, टीचर्स को तैयार करने के लिए। रिओरेंट करने के लिए, उनके इल्म को ताजा दम करने के लिए वो बनाया। अच्छी बात है, अच्छी बात। फारूक इंजीनियर भाई हमारे दोस्त जयपुर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। मुजद्दिदी मुस्तफ़ा भाई पूछ रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला कौन है, कश्मीर वाले? जी हुजूर, ये कश्मीर वाले शेख अब्दुल्ला जी की जी बात जी, शेख अब्दुल्ला वही। है। नहीं, कश्मीर वाले भी 2 हैं। एक अच्छा। शेख अब्दुल्ला, वो चीफ मिनिस्टर रहे, हमारे ओल्ड भाई भी थे। जी और जी। ये शेख अब्दुल्ला जो है वो एकेडमी एकेडमी जम्मू के हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। ये ठाकुरदास थे। अच्छा। हाँ, ये ठाकुरदास थे, ठाकुरदास से कन्वर्ट हुए, और अब इनकी फैमिली जो है अब भी वहां रहती है। हम्म। अब सरदार है। अच्छा अच्छा। मुझको उस इलाके में, उस गली कूचे में जाने का तबाह हुआ है। मैंने सारा शजरा भी लिया, शेख साहब के फैमिली से मिला जब काम कर रहा था तो रिसर्च का। अच्छा अच्छा। 1855 में मिर्ज़ा गालिब सर सैयद के हमअस्र थे।
अबुल फजल की आईन अकबरी से गालिब ज़्यादा मरूब नहीं हुए थे। गालिब कहते हैं कि गालिब ने ही सर सैयद को सोशल रिफॉर्मर बनाया। कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सर सैयद ने जब आईन अकबरी लिखी तो उन्होंने, गालिब जो अपने बहुत जबरदस्त शायर था, अदीब था, राइटर था, और सर सैयद खुद गालिब को चचा कहते थे। अच्छा। पूरी दुनिया में जो इस तरह चचा की निकली है वो सर सैयद की ऐसे निकली, अच्छा। उससे पहले कोई तस्वर नहीं मिलता। फिर उन्होंने ये कहा कि आप इसमें तकरीर ले। सर गालिब ने कहा कि तुम क्या कंकड़ों को ढूंढ रहे हो, पत्थरों को ढूंढ रहे हो, कब्रों को ढूंढ रहे हो, तुम जाओ जाके मुस्तकबिल की तरफ देखो। मैं अभी कलकत्ता से आ रहा हूँ, मैंने वहां ये मंजर देखा है और ये देखा है, और किस तरह से दुनिया जो है तरक्की कर वो रही। तो मैं ये मानता हूँ सर सैयद से ज्यादा गालिब जो थे मुस्तकबिल शनास थे। वाह। और उन्होंने फिर जब कहा तो सर सैयद, गालिब का इधर इंतकाल होता है 1869 में, और सर सैयद लंदन जाते हैं। एक हम्म। बात, दूसरी बात यह कि सर सैयद और मुरादाबाद के बारे में भी लोगों को इल्म नहीं है। सर सैयद मुरादाबाद में पोस्टेड थे, मिर्जा गालिब रामपुर गए थे, बीच में मुरादाबाद में रुके। सर सैयद को पता चला कि मेरे मोहल्ले के मेरे बुजुर्ग एक सराय में ठहरे हुए हैं। सर सैयद उनको लेके आए, उनको अपने पास रखा, और वो खातिर मदारात की, बल्कि शराब की बोतल जो है वो उन्होंने एक दूसरे कोने में छुपा दी कि आप यहाँ से पीते रहिए, यहाँ लोग आएंगे तो है। तो सर सैयद इतना फराक दिल था कि उसे शराब की बोतल पीने में, गालिब को शराब की बोतल पीने में कोई एतराज नहीं था, बल्कि खुद बोतल को उठा के उन्होंने एक दूसरे कमरे में। हम्म। तो और गालिब, अच्छा, और गालिब को बहुत, अच्छा, फिर एक मसला ये भी आया था अलीगढ़ में कि जो बुजुर्ग हैं मीर अनीस और दबीर और गालिब के ऊपर जो है हॉस्टल कायम की जाए। सर सैयद ने कहा मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि गालिब के नाम पर वो हॉस्टल कायम हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास तो जो चंदा देता, अगर किसी ने चंदा दे दिया इतना, तो मैं एक हॉस्टल के जो है नाम। हम्म। उसके नाम पे बनाऊं। हम्म। हमारे डॉक्टर आसिफ मॉरिशस से देख रहे हैं साहब, और उनकी बेगम ताशियाना, ये दोनों मॉरिशस से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और शब्बीर आलम हमारे दोस्त हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और दोस्तों ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो हम बताते चलें साथ साथ। वेरी हमारे इंटरेस्टिंग। तो इनायत हुसैन ईदन हाँ हाँ, ये पढ़ने हमारे ये के रहे आए। पुराने। हाँ, मैं गया यूनिवर्सिटी था, में मुझे आसिफ, डॉक्टर आसिफ अभी, का मैं मेहमान रह चुका हूँ वहाँ, ड्रामा वर्कशॉप के लिए मैं गया था। तो ईदन साहब से बड़ी मुलाकातें रही थी। और ईदन की ऑटोबायोग्राफी भी आ गई है। बायोग्राफी है जी हाँ, मेरे पास है, उन्होंने दिया था। हाँ। तो नफीस आदमी, बड़ा अच्छा दोस्त हुआ। या वो आजकल बाहर रहते हैं फ्रांस में। या हम्म। ये नहीं पता कि आजकल कहाँ हैं हमारे। जी, फ्रांस में। बताएंगे, अच्छा, फ्रांस में आजकल। हम्म। और 1857 जैसे हम बगावत के बजाय पहली जंग आज़ादी कहते हैं, इस पर सर सैयद की तीन तारीखी काम हैं। तारीख़ सरकशी बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, और हिंद के वफादार मुसलमान। इसको आपने बड़ी अर्करेज़ी से यकजा किया। और मौजूदा हिंदुस्तान से इसका मुआवजना भी किया है। इसकी कुछ तफसील बताएं क़िबला। देखिए, मैंने जाहिर कहा कि सर सैयद जो है वो 1857 की पैदावार है। हम्म। सर सैयद तालीम को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सर सैयद तालीम को सियासी बाजियाफ्त का जरिया समझते वाह। हैं। सर सैयद के सामने ये मसला आया जब कांग्रेस बनी कि साहब आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता ये हूँ कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है तालीम याफ्ता बने। जब वो तालीम याफ्ता बन जाएगी तो वो कानून बनाएगी, वो दस्तूर साथ असेंबली की रुकन होगी, वो बड़े ओहदों पर पहुंचेगी। तो सर सैयद एक सियासी बाजियाफ्त का जरिया तालीम को समझते थे, और उसी मकसद के तहत उन्होंने ये तीन किताबें लिखी। लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया उसका नाम है, रिसाला। तो वो भी 3 जिल्दों में था, यानी 6 6 महीने के बाद छपता था। वो सब सर सैयद ने किया। और ये मुझे लगता था कि सर सैयद का जो बुनियादी काम है 1857 को लेकर, वो अभी लोगों ने देखा। तो हम्म। तीनों किताबों को मैंने एक जगह यकजा किया, और एक 60 70 पेज का अपना जो मैं समझता हूँ 1857 के बारे में, उसको, क्योंकि मैं 1857 पे और भी काम कर चुका हूँ। एक जॉर्ज पे शोर हम्म। फ्रांसीसी 1857 का वाकया पूरा उस एक पे बात, रोजनामा। हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू, उस पे बात करेंगे हाँ आगे, हाँ, इसके बाद बात होगी। जी जी, वो, अच्छा साहब। तो जी हाँ, तो ये आपकी एक और किताब है कि सर सैयद लेगेसी ऑफ प्लूरलिज्म एंड कंपोजिट कल्चर। जी जी। क्या है सब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये लगता है। ये है कि सर सैयद को आमतौर पर
हिंदू तबका जो अक्सरियती तबका है वो उसको फिरका परस्त समझता है, और पाकिस्तान वाले कहते हैं कि साहब सर सैयद जो है नजरिया पाकिस्तान का बानी है। ये दोनों चीजें हैं। तो मैंने कहा भाई सर सैयद के यहाँ तो इस तरह का कोई तस्वुर था ही नहीं। उनके यहाँ तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं पर भी कोई वो नहीं है। उसका नतीजा यह है कि अलीगढ़ का पहला ग्रेजुएट बाबू ईश्वरी प्रसाद है। इसमें मैंने दिया है कि कितने हॉस्टल्स हैं अलीगढ़ के जो हिंदुओं के नाम पर है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने आज तक यूनिवर्सिटी ने कितने लोगों को डिग्री दी, कितने लोगों ने कॉन्वोकेशन दिया। तो ये एक समझिए 100 साल का एक लेखा जोखा है सर सैयद से जो शुरू हुआ है। तो उसको बयान किया है कि सर सैयद जो है वो सेकुलरिज्म के हामी थे। अब हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म भी एक गाली बन के रह गया है, तो मैंने उसके लिए प्लुरलिज्म लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा है ये प्लुरलिज्म। हाँ, यानी तो उसमें सर सैयद का क्या रोल था, किस तरह का काम किया था। तो उसमें राजा राम मोहन राय भी हैं और दूसरे लोग भी हैं जिन सर सैयद जिनसे मुतासिर थे। खुद राजा जयकिशन दास का एक वाकया है कि सर सैयद ने अपने पोते की रस्म जो है वो राजा जयकिशन दास की गोद में बिठा के कराई। वाह। जबकि कोई आलिम करता है, मौलवी करता है, बड़ा आदमी को बुलाते हैं। इसी तरह एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, लोगों को इल्म नहीं है। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज तहरीक के बानी है, उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरीके से अपनी आर्य समाज तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए बनारस और प्रयागराज वहां अपनी तहरीक का वो करें। लेकिन क्योंकि वो वहां सनातन धर्म के लोग थे, उनको मारते थे पीटते थे, वो नहीं होता। सर सैयद ने उस आदमी को, दयानंद सरस्वती को, अपने घर पे बुलाया और कहा कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है। वेदों का पाठ पढ़वाया। यानी बड़ी बात है कि सर सैयद अपने घर पर वेदों का पाठ पढ़वा रहे, और उन लोगों को बुलाया जो सर सैयद यानी जो उसको दयानंद सरस्वती को मारते थे। नतीजा ये हुआ कि दयानंद सरस्वती ने पूरी जिंदगी सर सैयद को काबिल ताजीब की जगह महाशय सर सैयद लिखा है। तो सर सैयद तो इस ख्याल के आदमी थे। सर सैयद तो हिंदुस्तान में मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि जोग्राफियाई तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो सब हिंदू है, जोग्राफियाई तौर पर। अब वो ये सब शिफ्ट हो गए कि साहब अब हिंदू नहीं करे बल्कि करें हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो अब इन्हें ये भी लगा गया है तो सनातन हिंदू धर्म जो है तो मुसलमानों ने दिया है, यहाँ से आया है। और इस तरीके से अरब के लोग, सर आपने गालिब का वो उद हिंदी, क्या वो हिंदी में वो थोड़ी है उनका। तो ये सारी चीजें बहुत सी हैं जिसको, तो ये शख्सियत क्या थी कि उन्होंने तो अपने आप को जोग्राफियाई तौर पर अपने आप को हिंदू भी कहा। हजरत 100 years ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बड़ी नादिर और नायाब कॉफ़ी टेबल तैयार करवाई आप लोगों ने, मगर इसकी कीमत हमने पड़ी 10,000 रुपए। हाँ देखिए, मैं आपको इस किसी बीच ये हुआ, समझ लो कि हाँ, किसी आम आदमी ने ये किताब हाँ, खरीदी। इस बीच में ये हुआ कि सबसे पहले सर सैयद का 200 साल जश्न था। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जश्न तो हम मना रहे हैं, एक अच्छी कॉफी टेबल बुक आनी चाहिए। तो मैंने और एक हमारे आसिम सिद्दीकी इंग्लिश में प्रोफेसर है, उन दोनों ने हमने मिलकर उस किताब को तैयार किया और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा पब्लिकेशन है उसने शाये की। वो बहुत मकबूल हुई बेशुमार। फिर उसके बाद अब आ गया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कायम हुए को 100 साल हो गए। उधर सर सैयद के 200 साल हुए तो 200 साल पे वो आई, जहान सैयद उसका नाम, बहुत टाइम्स ऑफ इंडिया ने शाये की। और उसके बाद जब ये आई 100 साल हुए तो फिर हमने एक 100 साल पे यहाँ लिखा। फिर एक हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि यार ये काम तुमने दोनों ने ये दो काम किए, एक मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ। तो एक तीसरी हमने फिर 100 years में वो लिखी जो अमेरिका से छपी है, उसकी कीमत 10,000 रुपये है लाइब्रेरीज के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल खरीदता है तो उसको 5,000 रुपये। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये बड़ी बात थी कि उसको खरीदार जो है इतने मिल गए कि जिसको इंतहा नहीं। अभी मुझे पब्लिशर कह रहा था कि 50 किताबें एक साथ ले गए। क्यों ले गए, कैसे ले गए, तो 50 किताबों को मतलब अच्छा खासा होता है। तो जी। पैसे तो निकल आए, जो आप समझ रहे हैं ना कि शायद पैसे ना निकले हो। हमारे यहाँ उर्दू वालों में या मुसलमानों में ये रिवाज है कि अल्लाह वास्ते पे, क्योंकि हर चीज चलती है तो भाई अल्लाह वास्ते में किताब में दे दीजिए। तो ये बहुत मानते हैं, खरीदने का रिवाज कम है, यानी पढ़ने का भी। तो हमने तो उसको ऐसा बनाया है कि कॉफी टेबल बुक में 70% 60% फोटोग्राफ है और 30% मटेरियल है। तो आप चाय की कॉफी पे बैठे हुए देख जाए और क्या आलिशान हमने उसमें
फोटो दिए, फोटोग्राफर्स को बाहर से बुलाया। यानी काम ऐसा है कि इंटरनेशनल काम लेवल। मेहनत, जी हाँ, बड़ा काम हुआ जी हाँ। नहीं, हमने उसके इंटीरियर पेजेस हमने देखे, मगर ये था कि ये है इंग्लिश में, ये जी जी। इंग्लिश में है। अच्छा, हमारा मार्केट तो इंग्लिश ही है। इंग्लिश है जी हाँ, पूरी हाँ, दिन। उर्दू में इसकी कोई गुंजाइश नहीं नहीं साहब, उर्दू वाले इतना है। वो कर नहीं पाएंगे। इसका एक क्या उसको कहते हैं, स्टूडेंट एडिशन भी निकालिए, तुम देखिए बेचारे उर्दू वाले भी इसको देख लें। हाँ हम्म, जी जी। हम्म, ये भी हो सकता है कि कोई एकेडमी इसको स्पॉन्सर करे, जी जी। और उर्दू में, यानी उर्दू एकेडमीज दिल्ली या कोई भी अगर नहीं इसको। नहीं, बहुत से अलुमनाई है अमेरिका में। कोई कहे कि साहब इसको मैं स्पॉन्सर करता हूँ, और ये इसमें बहुत से लोगों ने स्पॉन्सर किया है। मैं अच्छा। नाम नहीं चाहता, जो हमने ये 10,000 रुपये जिसकी कीमत रखी है, मिशिगन से छपी है ये, तो लोगों ने स्पॉन्सर किया। हम्म। हम्म। लेकिन उस पर गैर मुस्लिम ज्यादा हाँ। है। यानी हमारे अलुमनाई है गैर मुस्लिम, उन्होंने अच्छा। बहुत कुछ। हाँ, नहीं तो इसको मुसलमानों के काबिल भी बनाइए, जरा सच्ची पेडिशन एक निकालिए इसका, कि कम से कम वो बिल्कुल। तस्वीरें तो हमारे घरों में रहे, कि उर्दू वाले भी इसे देखें। ये एकेडमीज भी इसको वो कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा। आपकी एकेडमी नहीं कर सकती इसका वो काम? हम्म। लेकिन उनके पास पैसा भी नहीं है, जराए भी नहीं है, फिर मेरा कोई वो भी नहीं है। लीजिए साहब, जावेद दानिश को दुआ दीजिए कि एक पब्लिशर आपको मैंने दे दिया अभी अभी, नामक पब्लिकेशन दिल्ली से, रुक्का जी मैं आया। देख रहा हूँ रुक्का, आजकल काम कर रहे हैं वो। रुक्का उनका आया है कि वी आर इंटरेस्टेड टू पब्लिश इट इन उर्दू। चलिए साहब जी, चलिए जी इसमें आइडिया ऑफ जावेद दानिश जरूर लिखना होगा। जी जी बिल्कुल। जी जी जी। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है अगर फैजान भाई हाँ, देख रहे हैं तभी ये लिख रहे हैं। अगर ये करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है फैजान भाई। हमने अबरार भाई साहब ने हमें उसकी वो भेजी थी पीडीएफ, तो हमने इंग्लिश वाली देखी है। उसमें बड़ी नादिर, बल्कि हमने जो तस्वीरें यहाँ लगाई हैं तो मोस्टली उसके अंदर से ही निकाल के लगाई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें। तो अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह आपके ज़ौक़ व शौक़ को सलामत रखे। आई थिंक गो फॉर इट, इट विल बी अ ट्रेजर, कि बहुत ही अच्छा मामला रहेगा ये। तो आप नामक उर्दू, आप एक दूसरे को जानते हैं, अबरार साहब को, तो डॉक्टर अबरार से आप कांटेक्ट करें और इसके ऊपर कुछ काम करें तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक, बिल्कुल। हम्म। अगर वो बिल्कुल। तो आपकी कुछ किताबें सरहद पार से भी बड़ी शौक और ज़ौक़ से पढ़ी जा रही हैं, बल्कि शाया हो रही हैं। भी हुई है जी। ये साहब, ये काम जो है ये अल्लाह वास्ते हो रहा है या आपने इजाज़त दिया है? कुछ किताबों और कभी कभी रॉयल्टी आप तक भी आती है या नहीं आती? नहीं बिल्कुल नहीं साहब, ये तो ये इस मामले बहुत बदनाम है हमारे दोस्त सब जितने के हैं। तौर पर छाया बुल्क जो है, वो तो बगैर आपसे पूछे, बगैर आपको वो किए हुए किताब छाप हम्म। दी। इसलिए छापते हैं कि वहाँ कॉपीराइट नहीं है। हर जगह बिल्कुल। कॉपीराइट है, पाकिस्तान और इंडिया का कोई कॉपीराइट नहीं है। इंडिया में नहीं है जी हाँ, हाँ। क्योंकि अच्छा हमने दो कुछ पाकिस्तानी दोस्तों से, पब्लिशर से, प्रिंटर्स जो है, कोई पब्लिशर नहीं है यहाँ उर्दू का, तो उनसे बात की तो वो यही कहते हैं कि भाई हमारी किताबें तो आप दिल्ली वाले छाप देते हैं बगैर कहे, तो आप मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हैं? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि वाकई इधर भी हाँ छपे। बिल्कुल सही बात है। देखिए अलीगढ़ में परवीन शाकिर आई, हम्म। तो हमारे जो तालिब इल्म थे जो परवीन शाकिर को पढ़ते थे सुनते थे, वो सारे शमशाद मार्केट से किताबें ले आए, उससे ऑटोग्राफ कराया। तो हम्म। बड़ी हैरत थी कि ये मेरी किताबें यहाँ कैसे छप रही हैं। अपने वो अच्छा। जो सेक्रेटरी से कह रही थी कि उनके ऊपर मुकदमा कायम करो। मैंने हम्म। कहा मैडम कुछ नहीं होगा, कॉपीराइट ही नहीं है, तो आप करो ही दो। हम्म। तो उसे ये लगा कि भाई ये पैसा मुझे मिल नहीं रहा, और यहाँ छप रही हैं किताबें सब, और सब अच्छी छप रही हैं, और लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे उसके। तो हम्म। ये भी होता है, और पाकिस्तान में तो बहुत ही कॉमन चीज है कि एक किताब आपकी यहाँ छपी है, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं हमारे दोस्त के कहते हैं साहब अगर आप तहरीरी वो दे देंगे तो हमें ये फायदा होगा कि फिर पाकिस्तान में कोई दूसरा पब्लिशर नहीं छापेगा, वरना तो। फायदा उन्हीं का, घूम हाँ फिर हाँ। के। हाँ, लाहौर वाला भी छाप रहा है, कराची वाला भी छाप रहा है, और सिंध का भी छाप रहा है, कुछ भी छाप रहा नहीं साहब, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। मुझे कुछ लोग बदनाम भी कर रहे हैं कि साहब आप जावेद दानिश जो हैं वो अपने प्रोग्राम में रॉयल्टी की बात करके मार्केट ख़राब कर रहे हैं। तो हालांकि इसमें जाहिर है कि रॉयल्टी की बात जो हो रही है तो उसका कमीशन मेरी जेब में थोड़ी जाएगा, वो तो राइटर को जाएगा, और होना चाहिए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं है। देख, अब तक। मैं आपको बताऊं, मेरी एक किताब 1857 वाली जॉर्ज पेशोर के ताल्लुक से, वो दिल्ली में शाये हुई है।
उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। वो 6 एडिशन, 7वां एडिशन ले आए। कोई बोलिए पूछने वाला, साहब। हम्म। कोई पूछने वाला नहीं है, वो जो चाहे कर रहा है। नहीं तो दिल्ली वाले अगर कर रहे हैं, दिल्ली तो आपके पास है बिल्कुल, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। कुछ एक दिन कुछ अली। नहीं, तो करते रहिए बहुत। अभी एक साहब है, मैं बहुत बड़े आदमी है, उन्होंने एक मेरी किताब का 1857, वो जो मैंने 55 पेज का लिखा था, उन्होंने उसको किताबी शक्ल में शाया कर दिया। उसकी कीमत लग दी 1400 रुपये। और वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने कहा बोलिए। भाई ये क्या कर रहे हो? कह लगा आप मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर दीजिए। बहुत बड़े आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं तो उस बड़े आदमी के पास अलीगढ़ के दो छोटे लौंडों को लेके आप चले जाइए। हाँ, नहीं, वो तो ये अमेरिका में बैठा हुआ है। भाई। हाँ अच्छा। तो हाँ, अमेरिका में बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा। हैदराबाद पता भी देता है और अमेरिका का देता है। अच्छा। हम्म। जी। हाँ, तो यानी अमेरिका को बदनाम कर रहे वो हैं। जो भी कर रहे हैं महाराज, ये हुआ है मेरे पास किताब। नहीं तो ये आपने बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज मुझे दिए हैं, इसका मतलब है कि कनाडा से बैठ के मैं भी ये सब कर सकता हूँ। खूब खूब जम के है। करना चाहिए। देखिए साहब, चलिए, फिर मगर ये भी, ये है, मुबारक हो आपको, बताओ, राहत ये जो भाई। मुबारक जो आपको कि बच्चे देख रहे नामक नामक वाले जो हैं, उन्होंने कह दिया कि इंशाल्लाह वो करेंगे। जी। हैं, मेराज अब जामी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कराची से देख रहे हैं। और प्रोफेसर। शाम का वक्त है मेरे ख्याल में। अभी अभी ईशा की नमाज से फारिग हुए हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मगर देख रहे हैं वो कराची से। कौन? और मेराज जामी बहुत अच्छे अच्छा। दोस्त भी हैं। अच्छा, आ गए वो। ब्रादर अजीज जावेद दानिश, तमाम मुसन्निफों को चाहिए कि किताब की रॉयल्टी को सिरे से भूल जाएं। अरे वाह, ये आपने क्या बात की। कैसे भूल जाएं साहब। जी, जी। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये मिराज भाई, आपने बहुत ही गलत मशवरा दिया है। आपको तो मैं बहुत, शुरुआत आपसे होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी इस तहरीक को आगे लाना चाहिए। बल्कि मैं हमने तो ये तक कहा था कि एक यूनियन होनी चाहिए, राइटर्स गिल्ड या राइटर्स उर्दू राइटर्स यूनियन, कि जो के देखभाल करे कि साहब कोई भी किताब ऐसे नहीं छापे। अब मैं आपको क्या बताऊं कि दिल्ली से हम तो बिल्कुल नहीं झिझकते, बता दे रहा हूं आपको कि पब्लिक एजुकेशनल पब्लिकेशन वालों ने सब 2012 में हमारी किताब यानी 40 बाबा एक चोर की पहली वो जो थी एडिशन, वो वहाँ छपी। और फिर उसके बाद मैं आ गया, और 10 साल से वो मुसल किसी ने बताया कि भाई वो तो बेच रहे हैं अभी तक। तो हमने कहा अच्छा भाई, किताब बिक नहीं रही है या बहुत बिक रही है, क्या मामला है कि अभी तक अवेलेबल। तो कर रहे हैं भाई साहब। तो इस चीज़ के ऊपर वो ऐसा ही मेरे साथ है। हाँ, नहीं तो एजुकेशन वालों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो हम तो इतने दूर बैठे हैं, अगर हम कानूनी वो करेंगे तो उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि कैनेडियन लॉयर बड़े महंगे होते हैं। जी हम्म, जी। तो मगर अल्लाह उन्हें हिदायत दे और हम लोगों को हिम्मत दे कि साहब, हम इसको, इस चीज़ को ठीक करूंगा मैं। जावेद दानिश इस चीज़ को ठीक करेगा बहुत जल्दी चलिए, वो इंशाल्लाह। अच्छी बात है। इंशाल्लाह। हमें अच्छा, रेशमा हमें परवीन साहिबा लखनऊ से देख रही हैं। रेशमा परवीन आपको सलाम कह रही हैं। और फुजैल अहमद भाई देख रहे हैं बस्ती से। हम्म, और बस्ती से देख रहे हैं, मेरे कह रहे हैं कि जनाब डॉक्टर राहत अबरार साहब को सुना बेहतरीन तजुर्बा रहता है एएमयू फ्रेटर्निटी को। आप देखिए, आपका पूरा मैसेज पढ़ा नहीं जा रहा। अल्लाह सुब्हान ताला उन्हें अच्छी सेहत दे, आमीन। आमीन। अ, नामक वाले कह रहे हैं कि जनाब रॉयल्टी एग्रीमेंट करके ही बुक पब्लिश करते हैं और नॉमिनी को भी रॉयल्टी देते हैं। ये नामक वाले ऑनलाइन आकर ये ऐलान कर रहे हैं कि साहब ये रॉयल्टी भी देते हैं। अभी और हमारे अभी हमारे उस्ताद की किताब छापी है उन्होंने। हम्म। आपके पास भी है वो? जी हाँ, जी। है? जी हाँ, है। जी, वो है। वो किताब मैंने मंगाई थी हाँ। नहीं, वो पाकिस्तान। एक कॉपी आपके पास है, एक मेरे पास है। समझे। नहीं नहीं, आपके पास जो है वो तो मानक वाली है। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, मानक वाली असल वाली भी पाकिस्तान से आ गई। आ गई। अच्छा, जी हाँ, वो बिल्कुल अलग है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अब रेशमा परवीन कह रही हैं कि राहत सर को सुनना हमारी खुशनसीबी है। बिल्कुल आप फरमा रही हैं, ठीक कह रही हैं। और तो
नहीं, रॉयल्टीज के मामले में चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है कि सिर्फ 10 कॉपी डिजिटल छाप कर वो लिस्ट बना देते हैं कि साहब ये किताब हमने छापी है, इनके लिस्ट में ये सारे नाम हैं। और हिंदुस्तान के बेशतर राइटरों की किताब वहाँ धड़ाधड़, लोग यहाँ बड़ा खुश हो रहे हैं। मेरे बहुत से साथी दिल्ली, कलकत्ता ये सोच रहे हैं कि साहब उनकी किताबें छपी हैं वहाँ। मगर उनको हमने बताया कि मैं जानता हूँ कि क्या किताब कैसे छप रही है और क्या हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा खुश ना हो। वो किताब हमारी लेकिन भी वहाँ छपी। तो जो यहाँ लेक्चरर है, रीडर है, उनकी किताब अगर बाहर मुल्क में छपती है तो उसके ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, तो ये बड़ा फायदा है सबसे बड़ा। अच्छा, ये मगर हाँ। हाँ, पीआई स्कोर होता है तो उसमें आपका इंडिया में छपी है या बाहर छपी है, हम्म बाहर वाले के ज्यादा नंबर हम्म। है, आर्टिकल के भी और उसके भी, किताब के दोनों। ये वजह है असल में, इसलिए जी, कहते हैं कि रॉयल्टी मिले या न मिले, नंबर बढ़ाओ। नंबर ये सारे लेक्चर से रीडर बनना है, रीडर से प्रोफेसर बनना है, हम्म प्रोफेसर बनने के बाद सब किताबें रद्दी में डाल देते हैं, भेज देते हैं, छुट्टी, घर हम्म। खाली करते हैं। अच्छा, अब हमने रॉयल्टी की बहुत बात कर ली, और जो जो हजरात देख रहे हैं वो इसमें, हमारे मेराज भाई भी कह रहे हैं कि इस पे मत छेड़ें, इस पे बहुत से जख्म हरे हो जाएंगे। तो वो आपके जख्मों का मैं होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा। मेरे पास डॉक्टर है, बेफिक्र रहें। तो महराज को मेरठ और 1857 वाली किताब में आपने जॉर्ज पेशोज शोर जी की शायराना अजमत और उनकी डायरी का जिक्र किया। जी जी। ये मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था, और इसके बारे में बताएं। साहब ऐसा था कि एक शख्स, हम्म उसका नाम है जॉर्ज पेशोर, हम्म अलीगढ़ में पैदा हुआ। लोगों को इल्म नहीं है, अलीगढ़ जो है बहुत बड़ा फ्रेंच की कॉलोनी थी, बहुत सारी, और बड़े बड़े लोग यहाँ से गुजरे। और हम्म। जो आप टोस्ट खाते हैं, वो भी फ्रेंच टोस्ट अलीगढ़ में पैदा हुआ, सलमान हाल में। अच्छा। हाँ, ये बड़ी वो है, इंटरेस्टिंग। उसमें फ्रेंच टोस्ट कहलाता था ये। सुलेमान हाल में जनरल पैरो रहता था, उसके यहाँ से इजाद हुई है, पूरी दुनिया में चल रहा है। हम्म तो ऐसे ही जॉर्ज पेस्ट था, इसने, उसका बाप जॉन पेस्ट था, उसका नील का कारखाने थे वो थे। और यहाँ कई मोहल्ले, कलाटगंज, पिद्रोगंज, रसलगंज, ये सब फ्रांसीसियों के नाम पर आज भी है। हाँ। तो इसने हम्म। 1857 के गदर का रोजनामचा लिखा। 1 मई से 10 मई तक इसने दिल्ली की अदबी, सकाफती और समाजी जिंदगी जो है उसके ऊपर रोशनी डाली। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम लोगों ने ऐसा वो देखा होगा जो उसने अपना बयान किया है। दस वाह। तारीख से ये 1857 जब गदर होता है, इसकी जान के लाले पड़ गए थे। इसके नाना जो था वो था गौदले फ्रांसिस क्वीन फ्रांस, वो उसके ऊपर पाकिस्तान में रिसर्च भी हुई है, वो मेरे पास है। वो बहुत बड़ा आदमी था। उसने भी 1857 के गदर का रोजनामचा जो है वो मंजूर तारीख लिखी वाह। है फारसी में, और इसने उर्दू में लिखी। तो ये मुझे रद्दी में कहीं एक जगह वो मिल गया। तो मैंने उसको, पहले तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, फिर डिजिटाइज किया, वो किया, फिर एक साहब को इनवाइट किया घर पे, वो रोजाना मुझे शाम में आके पढ़ाते थे उसको, वो सुनाते थे, मैं लिखता था। और ये जब हो गया तो फिर मैंने उसके लिए निकला। तो मैं उसके गांव जाता था, उस इलाके में जाता था, सारा वो किया। उसके साथ दीवान भी मुझे मिल गए, जिसमें गालिब के ऊपर भी लिखा हुआ है और बड़े लोगों पर लिखा हुआ है। तो वो, उसको फिर मैंने पूरी तरीके से वो लिखा, उसके हालात जिंदगी लिखे, उसके फोटो भी मिल गए थे मुझे। और अलीगढ़ में उसके बाप की कब्र मिल गई, उसकी कब्र मिली, उसके बच्चों का वाह। सब कुछ मिला। और आज भी उसके खानदान के लोग जो है वो लंदन में रहते हैं, ब्रांडा पेश। तो फिर जब लिंक बना मेरा, तो वो अच्छी किताब है, बहुत पसंद की जाती है। और मेरठ की तारीख में, या किसी भी 1857 की तारीख को अगर किसी को पढ़ना है, तो जॉर्ज का वो डायरी को जरूर पढ़ना चाहिए, देखना वाह। चाहिए। व्हाट एन इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी हाँ, बात। बहुत उम्दा है। तो मौसूफ शायरी भी करते थे अब है, वो हाँ, शायर? शायरी। हम्म। अब मिसाल के तौर पे एक शेर मुझे याद आ गया। जी। थे वालिद हमारे कसीरुल अयाल, हाँ हाँ। थे वालिद हमारे कसीरुल अयाल, न करते थे हम उनसे कुछ भी सवाल। वाह। उसके 18 भाई बहन थे। वाह वाह वाह। है, 18 भाई बहन की जो वह है वो किस तरह से बयान कर रहा है। वाह। हम्म हम्म।
तो बहुत वो थी शायरी के उसके, वो है, बड़े बड़े लोगों ने लिखा, लेकिन ये डायरी नहीं मिली थी किसी को, ये मुझे ही मिली। तो मेरा तहकीक का जरा सा म्यार अलग रहता है, नकल नवीसी नहीं करता। अब किसी, बहुत से लोग हैं फ्रांसो के बारे में जानते ही नहीं है। उसके बारे में विलियम डैम्बरिम्पल ने लिखा है कि फ्रांसो इतना बड़ा आदमी था, इतना इल्मी सरमाया छोड़ गया है कि अगर उसको ऊंट पर लाद दिया जाए, ऊंट बैठ जाए। ओहो, वाह। यानी अब उसके इल्म का गलती कर गया वो, उसने लिख दिया कि साहब इसकी कब्र जो है सरदने में है। बेगम समरो का ये वो दरबारी शायर भी था कि वहां पर है। मैंने उसको, बड़ा हिस्टोरियन था, मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा देख मेरे पास उसकी कब्र है, ये कब्र पे ये बना हुआ है, और ये कतबा है, इस कतबे पे ये लिखा। तो उसने हम्म। बहुत शुक्रिया अदा किया, पर वो अलीगढ़ आया मुझसे मिलने के लिए, विलियम डेमरिम्पल। क्या लगा ये होती है तहकीक का काम। मैं उर्दू नहीं जानता, तो मैंने तो जैसा काम करा रहा था, उसने जो कहा वो कर दिया। मैंने बड़ी मोटी रकम भी दी। अब जिसको दी वो भी मुझे मालूम है, नाम लेना नहीं चाहता पब्लिकली। तो ये होता है उर्दू वालों का कि पैसे भी ले रहे हो, गलत इतलात पहुंचा रहे हैं, और वो अकीदे में ये कर रहे हैं। हम्म। तो तो अब ये मेरा खबर इरादा किस, ये है कि इनकी मैं, खबर ये अलीगढ़ में किस जगह है? क्या चीज, अलीगढ़ में किस जगह इनकी खबर? ये तस्वीर महल के पास एक ईसाइयों का बहुत बड़ा वो है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान है, जी हाँ, जी हाँ। आज भी है। वाह वाह, वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छी, बड़ी तो अच्छी। बल्कि उसके बराबर में सर सैयद जिस मकान में रहते थे, हम्म। वहां भी बिल्कुल गली के बराबर में सर सैयद का मकान था, जो उन्होंने मौलवी समीउल्लाह खां को भेजा, वो अब समी मंजिल कहलाती। हम्म। हमारे खुर्शीद भाई अलीग कह रहे हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। जी हाँ हुजूर, बहुत अच्छी बात हो रही। और महमूद अहमद न्यूयॉर्क से फरमा रहे हैं, माय फादर शाहिद अहमद देलवी फॉट फॉर द राइट्स ऑफ रॉयल्टीज ऑफ राइटर्स, इट वाज एग्रीड अपॉन बट सैडली इट वाज नेवर एग्जीक्यूटेड। जी हाँ जी महमूद भाई, उस जमाने में नहीं हुआ होगा। देखिए साहब, शाहिद अहमद देलवी इस काम के लिए कोशिश कर रहे थे 50s में। तो जी हम जी। आज तक इसका रोना रो रहे हैं कि साहब उर्दू में रॉयल्टीज नहीं है, मगर नहीं, अब हो गई है, होगी इंशाल्लाह जी। और इस पे और भी बात होगी। हमारे ख्वाजा नसीम अख्तर भाई देख रहे हैं अमेरिका से, और इनका ताल्लुक कोलकाता से है, मगर आजकल अमेरिका आए हुए हैं। हमारे बड़े करम फरमा दोस्त हैं, बहुत बहुत काम है इनका। अच्छा साहब, वक्त हुआ चाहता है। तो सुना आजकल अलीगढ़ जिसे जैसे अलीगढ़ जैसे पुरसुकून जगह में भी सुकून नहीं है। आप सुकून के लिए क्या करते हैं क़िबला, पुरसुकून हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे लगता है अलीगढ़ की खूबी, एक तो यह कि यहाँ लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, हम्म, और देखिए टीचर, हमने। जो टीचर पढ़ना चाहे उनके लिए भी, जो रिसर्चर पढ़ना चाहे उनके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अलीगढ़ में, और वो हमेशा भरी रहती है 2 बजे तक। जी हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर लाइब्रेरी खाली रहती है, कुत्ते टहलते रहते हैं। तो ये एक फिजा जो है, ये बहुत अच्छी है, जो मुझे अलीगढ़ के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। हम्म। दूसरा ये कि यहाँ अगर किसी टीचर के यहाँ जाए तो बड़ा मिलते हैं, बहुत कहते एहतराम, बहुत। जी हाँ, प्यार से मिलते हैं। अभी अभी मेरे पास, जब आपसे बात कर रहा था 1 घंटे पहले, एक साहबजादे आए थे, वो भी अपने रिसर्च के सिलसिले में, कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये सारी चीजें मेरे पास है, मैं दे दूंगा। ठीक। हम्म। ये अच्छा, अब मेरे पास जो है तकरीबन, मैं ये कह सकता हूँ सर सैयद और दीगर तहरीक के ऊपर हिंदुस्तान के दुनिया में किसी के पास इतना जखीरा नहीं था जो मेरे पास था। बिल्कुल। मेरा शौक ही ये था, और वो मैंने, अभी मेरी कुछ तबीयत खराब हुई थी तो मैंने लाइब्रेरी को डोनेट कर, गुड। और इंशाल्लाह वो वहाँ महफूज रात रहेगा। बनेगा, ताकि नई नस्लें जो भी अलीगढ़ के बारे में पढ़ना चाहता है, उसको सारी चीजें, जो भी आपको देख रहे हैं उनको कुछ अपने अजदाद के बारे में देखना है, शख्सियत के बारे में देखना है, तो वो सारी चीजें मिल जाएगी। असद फैसल फारूकी भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह सर बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है। जी हाँ, ठीक। हाँ, तो ये बच्चा जो है ये बहुत मेहनत कर रहा है साहब, हाँ, बहुत हमारे बड़े ऐसा। अच्छे दोस्त भी हैं, हाँ, बहुत काबिल। जी हाँ, बहुत, असद भाई और बहुत। हमें खुशी है कि हम एक ऐसी नौजवान नस्ल को भी छोड़ के जा रहे हैं जो हमारा रिप्लेस हो हाँ, सकता है। बिल्कुल। असद उस, हम्म। तो आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? हाँ, मैंने तो कभी मायूस रहा नहीं, और न मायूसी कुफ्र है। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही बात। आपकी जवानी का राज भी यही है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, बस बिल्कुल साहब,
अल्लाह ने, माशाल्लाह आप सदाबहार हैं। बिल्कुल, हाँ बहुत। बिल्कुल, अल्लाह ने जो दिया है उसको अल्लाह आपको चाहिए, सलामत रखे। रात बिल्कुल। होना चाहिए, हम्म। झूठ और धोखाधड़ी से बचना चाहिए, हम्म। और उर्दू वालों का जो माहौल है उससे जरा सा दूर रहना हाँ। चाहिए। बिल्कुल। जी, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स बिल्कुल नहीं सर। वाह। अल्लाह ने उस जितना नवाजा है जिसकी तवक्को नहीं कर सकते उससे ज्यादा। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दो मेरे बड़े करम फरमा दोस्त और करम फरमा साहब, अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर, आए हैं, अभी भी देर से आए हैं, और वो भी देख रहे हैं। अब्दुल्ला खान हमारे बड़े अच्छे नॉवलिस्ट दोस्त हैं, वो बॉम्बे से देख रहे हैं। तो आप हजरात, प्रोग्राम तो, हमारी गाड़ी जो है वो स्टेशन पर पहुंच रही है, तो इसलिए आप इसको यूट्यूब पे आप देखिएगा। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट आज की डिस्कशन थी, बहुत ही अच्छी बातचीत हुई मोहतरम। बिल्कुल, जब तक चाहे आप बात कर सकते हैं तो और हमारे ख्वाजा नसीम अख्तर भाई कह रहे हैं कि आप दोनों हजरात को मुबारकबाद, मौसूफ की गुफ्तगू तहकीकी जर्फ निगाही का बैन सबूत है। बिल्कुल है, ठीक कह रहे हैं आप नसीम भाई। तो मोहतरम राहत अबरार सिद्दीकी साहब, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती अलीगढ़ वाला वक्त इनायत किया, बल्कि तारीखी हवालों से बहुत मुफीद जानकारी भी अता की। दोस्तों आप सबका भी, अच्छा चलते चलते अगर किबला कोई पैगाम हो, तो वो भी बता दें कि हमारे जो। मेरा मेरा एक ही, इसमें ज्यादातर ओल्ड वाइज हैं, उनसे मेरी एक दरखास्त है जी जी। कि ये मादर इल्मी आपकी है और उसका कुछ हक बनता है। जी जी। आप यहाँ जब भी समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, कोई मौका हो, यहाँ आइए और हमारे तालिब इल्मों से इंटरेक्ट कीजिए, ताकि वो जो सर सैयद का मिशन है, विजन है, वो लोगों के सामने आ सके। नई नस्ल जो है वो सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बोलती है। इस वक्त बिल्कुल। सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो ये है, और उसको जिंदा रहना चाहिए। अलीगढ़ एक तहरीक है, और तहरीक नाम है रवां दवा रहने का, वरना बिल्कुल। वो साकित हो जाएगी जो हो रही है। हम्म। तो यही वो है कि भाई जब भी मौका मिले आप आइए, मिलिए, लड़कों से बातचीत कीजिए, माहौल बनाइए, अपने दौर का वाकयात बयान कीजिए, उस नहीं, तहरीक को। इंशाल्लाह आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। मेरे दोस्त हजरात भी कह रहे हैं, वो भी आएंगे। और नाहिद अख्तर साहिबा, मेरे ख्याल में इन्होंने ये नहीं बताया कि ये नाहिद अख्तर साहिबा मेरे ख्याल में हैदराबाद से देख रही हैं, और आपको गुलदस्ता हाँ, ए मोहब्बत पेश कर रही हैं आदाब के साथ। ये मेरी फेसबुक फ्रेंड भी है, अगर यही है तो। बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत ही जी जी। काबिल राइटर हैं, बहुत, हमारी भी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, करम फरमा हैं। महमूद अहमद कह रहे हैं कि सुबहान अल्लाह, नाकामी कुफ्र है, किस कदर खूबसूरत बात। तो हजरात, दोस्तों आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा, सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप सब न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, बड़े सवाब का काम है। और साथ ही ये इसलिए है कि दिल से दिल को राह, और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते दिसंबर 14, 2024, हमारे मायानाज मेहमान होंगे मोहतरम नूरुद्दीन अमर जी, बेहतरीन मुसव्विर, नफीस उस्ताद और नफीस इंसान। इनके गालिब एम्पोरियम की तफसील के लिए ज़रूर शरीक हो। इनका गालिब पे बड़ा काम है, गालिब पे पेंटिंग्स इनकी बड़ी अच्छी है। कोलकाता में इन्होंने गालिब एम्पोरियम बनाया है। तो इसके बारे में अगर आपको तफसील जानना हो तो अगले हफ्ते ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और चलते चलते एहतशाम अंजुम साहिब और कसीम ताबिश भाई भी आ गए हैं और सलाम कह रहे हैं। मुजद्ददी मुस्तफ़ा भाई भी कह रहे हैं माशाल्लाह, सलामत रहें आप दोनों, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम। तो दोस्तों अब तो जाते हैं, बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। और अल्लाह का शुक्र, और राहत अबरार भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ना लाइट गई और ना प्रॉब्लम बीच में आई। हाँ, वो प्रॉब्लम, जी जी, वही डर था। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए साहब, मैं इसे ज़रा सा क्लोज करूं, उसके बाद आपसे बात होगी, आप जाइएगा नहीं।
दोस्तों खुशबाश।